आप जिज्ञासुओं के साधुवाद के साथ प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हैं और आज की प्रस्तुति में आपके साथ कुछ विशेष साझा करने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हमने पिछली प्रस्तुति में आपसे कहा ही था कि बहुत सारे लोगों का आग्रह आया हुआ है कि गुरुजी सांस लेने की तकलीफ पर कोई प्रस्तुति साझा करें, कोई योग, कोई ऐसी विद्या बताएं जो सांस फूलने अथवा सांस लेने की दिक्कत में कारगर हो। चूंकि इस समस्या के लिए हम आपको किसी औषधि के सेवन की बात नहीं करेंगे। इस समस्या का जो समाधान है वह आपका सांस ही है। सांस ही सांस का मूल समाधान है, मूल दवा है। सो सांस के विशेष अभ्यास के माध्यम से आप सांस के किसी भी प्रकार के तकलीफ को, सांस का फूलना हो, सांस का किसी भी प्रकार का समस्या हो, अस्थमेटिक किसी भी प्रकार का पेशेंट क्यों न हो, थ्रोट का कोई भी इन्फेक्शन हो, जो बलगम कफ आदि की समस्या बनी रहती है, जिनको खांसी बहुत आती है, जो साइनस के, स्नोफिलिया आदि के शिकायत से जूझ रहे हैं, उन सब पर आज के यह जो प्रयोग हम कुछ साझा करेंगे आपके साथ, एक तकनीक, एक तरीके के रूप में, उसका अभ्यास करने से ये सारे के सारे समस्या छूमंतर हो जाएंगे। प्रत्यक्ष आप उनका प्रमाण देखेंगे। हाँ, इस ब्रीदिंग एक्सरसाइज के साथ हम आपको कुछ सूक्ष्म व्यायाम, यौगिक व्यायाम आदि कराएंगे, किंतु उसको अभी नहीं कराएंगे। जब आपके सांस की आवागमन, श्वसन प्रश्वसन, आपका जो यह सांस का फूलना है सामान्य हो जाए, सहज हो जाए, तब उस एक्सरसाइज को आपको कराएंगे, उस व्यायाम को कराएंगे, जिससे आपके लंग्स आदि की कैपेसिटी स्वतः ही डेवलप हो जाएगी और वो आपका जो श्वसन प्रश्वसन है वह स्वतः ही सदा सर्वदा के लिए सामान्य हो जाएगा। सो सबसे पहले आपको अपने इस सिस्टम को सही करना है हमारे बताए कुछ टेक्निक के माध्यम से, जिससे आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है अथवा सांस फूल रही है। तो सांस के रोगियों के लिए सबसे पहला अभ्यास, जैसा कि हमने पिछली प्रस्तुति में आपके साथ कुंभक के चमत्कार को शेयर किया था, उस तकनीक का अभ्यास करिएगा। कौन सी तकनीक है? डीप ब्रीथ। डीप ब्रीथ माने इनहेल एक्सहेल, किंतु यह आपका इनहेल एक्सहेल एक लंबाई के साथ होगा। हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ देंगे, उस प्रस्तुति को आप जाके देख लीजिएगा। सो उस प्रकार से आप डीप ब्रीथ करिएगा। आपको सांस को होल्ड नहीं करना है, होल्ड करने की क्षमता आपकी होगी नहीं और बल भी लगेगा, सो आप होल्ड न करिएगा। एक लंबाई के साथ सांस को ले जाइएगा और एक लंबाई के साथ सांस को ले आइएगा। पहला यह सहज अभ्यास करिएगा। तत्पश्चात दूसरा अभ्यास आपको यह करना है कि जैसे आप अनुलोम विलोम किया जाता है, ठीक उसी प्रकार अनुलोम विलोम करेंगे, किंतु अनुलोम विलोम में जिस प्रकार सबसे पहले बायां नासिका मार्ग से वायु को धारण करते हैं, इसमें ठीक उसका उल्टा करना है। आपको अपने दाहिने नासिका मार्ग से वायु को धारण करना है और उसके पश्चात जैसे वो विधान अनुलोम विलोम का है, सारा प्रोसेस वही रहेगा, बस पहला प्रोसेस आपको सही पकड़ना है। तो इन दोनों एक्सरसाइज को जब भी आपका ध्यान बने, जब भी आपको समय मिले, जितना समय मिले उतना आप करिए, उतना अधिक यह आपको लाभ देने लगेगा। इसके पश्चात दो एक्सरसाइज हम और आपको बता रहे हैं। तीसरा एक्सरसाइज आपका होगा, आपको दाहिने नोस्ट्रिल से सांस को भरना है और बाएं नोस्ट्रिल से सांस को निकालना है। आप इसमें होल्ड कर सके तो होल्ड करिएगा, अगर सांस होल्ड नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, केवल दाहिने नासिका छिद्र से सांस को ले जाना है और बाएं नासिका मार्ग से सांस को बाहर ले आना है। यह आपका तीसरा प्रयोग, तीसरा अभ्यास होगा। तो आशा करते हैं कि सांस के तीनों एक्सरसाइज को आप समझ चुके होंगे। अब चौथे एक्सरसाइज की बात करते हैं। तो चौथे एक्सरसाइज में हमें सांस को अपने गले से लेना है। अब आप कहेंगे कि सांस को गले से लेना है, नासिका से तो सांस हम लेते समझते हैं, ये बात तो समझ में आती है, गले से कैसे कोई सांस लेगा? एक योगी आदि गले से ले सकता है, हम तो ले नहीं सकते। जी बिल्कुल, आप भी ले सकते हैं। सो चलिए हम आपके साथ सांस को गले से कैसे लिया जाता है उसका एक अभ्यास करते हैं। आप भी चाहें तो हमारे साथ अभ्यास करें। इसमें आपके नासिका का कोई रोल नहीं होगा। आपके ये जो नासिका मार्ग हैं ये एक पाइप सदृश से होंगे। आपका जो वर्क होना है वो आपके गले से। सो यहाँ से जब हम इसका अभ्यास करेंगे तो हम आपसे बोल नहीं पाएंगे, आप हमारे साथ बने रहते हुए इसको देखते रहिएगा। इसके पश्चात हम आपको कुछ विशेष और भी नियम बताएंगे, उसे भी आपको देखना, जानना, सुनना आवश्यक है। सो आप तब तक बने रहिएगा।
इस तरह से बस ध्यान आपको इतना रखना है कि जो आप वायु को अपने सांस को अपने गले से कंठ से खींच के ले गए और धारण करने के पश्चात आप छोड़ेंगे, तो आप अपने बाएं नासिका मार्ग से चंद्र नाड़ी मार्ग से वायु का रेचन करेंगे। एक्सहेल किससे करना है आपको? बाएं नासिका मार्ग से। दाहिने नासिका मार्ग को आप अपने दाहिने हाथ के अंगूठे से बिल्कुल हमारी तरह बंद रखिएगा, यह विशेष ध्यान दीजिएगा। और इसी एक प्राणायाम से, जो कि उज्जाई प्राणायाम है, इसी एक प्राणायाम से जो कि आपके कंठ और गले से सांस को वायु को धारण किया जाता है, जैसा कि आप अनुभव ही किए होंगे, इसमें आपके नासिका का कोई विशेष रोल नहीं होता है। आपके नासिका का रोल बस एक पाइप सा रह जाता है। जैसे आप श्वसन प्रश्वसन करिएगा, तेजी से सांस खींचिए, तो आप देखिएगा कि नासिका के अग्रभाग पे एक फोर्स आपको महसूस होगा, खींचते समय भी छोड़ते समय भी। माने यहाँ पर रोल किसका है? आपके नासिका का। किंतु इस प्राणायाम में, इस सांस की तकनीक में, जिस विधा से हमने सांस को गले से धारण करने को आपसे कहा, इस टेक्निक में आप नोटिस करिएगा, आपका नासिका सिर्फ एक पाइप के रोल में होगा, बाकी पूरा एक्शन आपका यह कंठ, आपका यह गला करेगा। आपके कंठ में विशुद्ध चक्र है और यहाँ उदान नाम के वायु का प्रवाह रहता है। सो उसी उदान नाम का जो वायु यहाँ पर प्रवाह करता है, इसका क्षेत्र है, उसका अपना एक वैक्यूम होता है। उसी वैक्यूम से आप कंठ से सांस को खींचते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, शुरुआत में आपको तकलीफ हो सकती है कि आपको खांसी उसी आ जाए, बलगम वगैरह, तो चूंकि ये उसे काट के ही निकालेगा। उस जब अभ्यास करेंगे तो आपको तकनीक अनुभव होगा, कहाँ पे कैसे स्पर्श होता है, ये कैसे आपके उस कप पर वार करता है और कैसे उसे तोड़ता है और कैसे उसे बाहर ले आता है। हाँ, 2-4 बार अगर यह आप अभ्यास कर पाए तो 2-4 बार के अभ्यास के बाद यह सहज हो जाएगा। और फिर आपको ये जो अस्थमा, दमा, टीबी आदि की शिकायत बनी है, यह खांसी आदि फिर कभी आपको नहीं सताएगी। आपके किसी भी प्रकार के थ्रोट इन्फेक्शन हो, थायराइड ग्रंथ की कोई भी समस्या है, ये सारे के सारे समस्या आपके इसी एकमात्र अभ्यास से छू मंत्र हो जाने हैं। हाँ, जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसा भी कहते हैं कि जिनके छाती सीने में कफ आदि सूख चुका है, सूखे बलगम आदि को कैसे निकालें, या कि बलगम किसी प्रकार का हो, तो अगली प्रस्तुति हम आपको इसी पर साझा किए देंगे कि चेस्ट में, छाती में जो बलगम आदि सूख जाते हैं, उन्हें आप कैसे निकालें। सो उसके लिए भी हम आपके साथ कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ब्रीद वर्क ही शेयर कर देंगे। सो उसका अभ्यास करते ही तत्क्षण ही वर्षों पुराना जो छाती में कफ, बलगम आदि सूखा पड़ा रहता है, वो तत्क्षण ही पहले अभ्यास में ही आपको बाहर आ जाएगा। क्या कुछ आप लोग दवा नहीं करते हैं किंतु उससे निजात नहीं पाते हैं? तो चलिए मिलते हैं उसी प्रस्तुति में, तब तक के लिए